उत्तराखंड से अपडेट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के विकास में पीएम के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने पीएम को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाया। देखिए, गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने पीएम से उत्तराखंड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जीएसटी प्रतिकर अवधि को बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया है। तो देखिए, उत्तराखंड से अपडेट आपको दे रखे हैं और पुष्कर सिंह धामी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे किस तरह से काम किया जाए उसको लेकर भी चर्चा हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड में कमान संभालने के बाद लगातार पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर हैं और पीएम से भी जो है इंस्पायर होकर आगे राज्य में कैसे विकास किया जाए उसको लेकर बातचीत हो रही है। चलिए, ये बातचीत, ये मुलाकात जो है कितने इसके मायने, कितनी महत्वपूर्ण, ज्यादा जानकारी के लिए मैं सीधे रुक करूंगी न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी अंकित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली, अब उसके बाद कैसे विकास कार्य हो उसके लिए पीएम मोदी से वो इंस्पायर भी हो रखे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। जरा इस मुलाकात के क्या मायने, पूरा अपडेट अंकित। अर्चना, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, शपथ ग्रहण समारोह हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व तो उस कार्यक्रम में पहुंचा था। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के दौरे पर पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो बातचीत हुई है वो यही है कि उत्तराखंड के अंदर युवाओं के साथ जिस तरीके से पहले जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, जो उनमें वादे किए गए, तो उन पर कैसे खरा उतरेंगे पुष्कर सिंह धामी। अगर हम पुष्कर सिंह धामी के पिछले कार्यकाल की बात करें तो जो एक कम समय में यानी कि 5 से 6 महीने का जो कार्यकाल रहा था और उत्तराखंड में तमाम ऐसी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, सौगात दी थी जो ऐतिहासिक के तौर पर मानी गई थी। अगर हम बात करें उसको देखते हुए दोबारा पुष्कर सिंह धामी के हाथों में कमान संभाली और पुष्कर सिंह धामी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उनके वहां से निकलने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो कहा था कि आगामी समय में किस तरीके से कौन कौन सी विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर किए जाएं। अगर हम बात करें सीमा क्षेत्र को लेकर, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो जो चंपावत का एरिया हो या फिर हम बात करें पिथौरागढ़ का एरिया हो, वहां पर तमाम सीमाएं जो लगती हैं, वहां पर जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा के जवान तैनात रहते हैं उस पर भी गहन चिंतन और मंथन किया गया। जीएसटी की जो दर रेट है उत्तराखंड के अंदर उसको भी बढ़ाने की मांग की है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। युवाओं को रोजगार की बात देने का जो वादा किया, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हो या फिर एम्स की वहां पर जो जिस तरीके से जिक्र विधानसभा चुनाव में किया गया, तो तमाम ऐसी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री राहत कोष फंड है, उसमें से कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता या फिर उनके लिए रोजगार देने की बात कही गई है। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं और पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अपना कोई भी बात रखते हैं तो मीडिया के सामने एक जो उनके फेस पे ग्लो होता है यानी कि खुशी होती है वो अलग होती है। तो उन्होंने बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश या संकेत दे दिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई है तो उसमें यही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे शीर्ष नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता है। पुष्कर सिंह धामी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ तो उसमें कहा गया है कि बड़े वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज स्नेहर एक मुलाकात हुई और तमाम उन योजनाओं का जिक्र किया जो आगामी समय में यानी कि 5 वर्षों के अंदर उत्तराखंड को में लागू की जाएंगी। अर्चना, बिल्कुल अंकित, सही बात आपने कही। मुख्यमंत्री के चेहरे का ये तेज ही है जो इस बार काम आया और हार जाने के बाद भी उत्तराखंड की कमान उनके हाथों में सौंप दी गई। अंकित, एक और चीज, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, पीएम से भी मुलाकात की, विकास कार्यों को लेकर भी अवगत करवाया गया, तो क्या माने कि जो है दिल्ली से वापस लौटते हुए उत्तराखंड के लिए कोई बड़ा तोहफा लेकर आएंगे पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल, देखिए, सरकार बनने के बाद सबसे पहले अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो सिविल कोड की बात कही थी, वहां पर लागू करने की बात कही थी, तो ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है और एक सबसे गहन और जो एक मुद्दा गरमाया हुआ है उत्तराखंड के अंदर। हिमाचल सरकार ने तो कानून बना दिया, वहां के युवा हैं, वहां के जो नव युवा हैं, उनकी बस एक ही मांग है कि उत्तराखंड के अंदर जो भू अधिग्रहण नियम कानून है वो वहां पर जल्द से जल्द लागू यानी पारित कर दिया जाए। उत्तराखंड में ये लगातार मांग काफी
लंबे समय से चल रही है। कांग्रेस सरकार में भी वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों ने ये पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। और वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो गंभीर समस्या है कि जो स्थान परिवर्तन करने के बाद वहाँ पर अपना जो बिजनेस है, वहाँ पर व्यापार है, उसको देखते हुए भी वहाँ पर एक कठोर कानून मानो, इसको देखते हुए भी सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया जा सकता है। तो तमाम ऐसी योजना है जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे केंद्रीय राज्य मंत्रियों या फिर केंद्रीय मंत्रियों, उनसे आज पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। और जिसके पास जो मंत्रालय है, जिसके पास जो डिपार्टमेंट है, उन पर भी आगामी समय में रोजगार या फिर वहां पर कोई ना कोई व्यापार की स्थिति से जो जिन मंत्रालय के अंतर्गत जो योजना आ रही हैं, वो सभी उत्तराखंड के मूल निवासियों के पास तक पहुंचाने का काम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अर्चना, चलिए अंकिता, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, उस पर जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली से जानकारी, कल बीजेपी के सभी नेता भगवा टोपी में आएंगे संसद। देखिए एक और अपडेट आपको दे दें, और ये दिल्ली से जानकारी मिल रही है और उसी के साथ ये अपडेट आपको देंगे। देखिए लगातार अब जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात का ये सिलसिला जारी है। धामी की मुलाकात पीएम मोदी से हुई, वो भी हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उसी के साथ देखिए मुख्यमंत्री एक बड़ा तोहफा उत्तराखंड वासियों के लिए लेकर आ सकते हैं, क्योंकि तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो रही है, पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई, राज्य में संचालित विकास कार्यों से सभी को अवगत करवाया गया, और उसी के साथ पीएम मोदी के मार्गदर्शन से आगे भी काम किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी भी पुष्कर सिंह धामी की होगी कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिले और कैसे उत्तराखंड में विकास की बयार बहे, उसके लिए भी चर्चा करते हुए कोई बड़ा तोहफा जो है उत्तराखंड वासियों को मिल सकता है। तो ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इसी बीच दिल्ली से अपडेट, कल बीजेपी के सभी नेता भगवा टोपी में आएंगे संसद। पीएम समेत सभी बीजेपी सांसद भगवा टोपी में दिखेंगे। देखिए एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, पीएम समेत सभी बीजेपी सांसद भगवा टोपी में दिखेंगे, यानी कि एक नए रूप में सभी सांसद नजर आएंगे। हालांकि इसमें पीएम भी शामिल हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर निर्देश जारी किए गए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश जारी किया है। आज भी कई सांसद भगवा टोपी में नजर आए। संसदीय दल की इस बैठक में भगवा टोपी पहनकर पहुंचे सांसद। देखिए ये एक जो है आपको बता दें, नए सिरे से एक नई तस्वीर यहां पर बीजेपी की देखने को मिलेगी। और सबसे पहले आपको ये भी हम बता दें कि जिन टोपी में ये सांसद नजर आ रहे हैं, ये खासकर टोपी सांसद के लिए बनाई गई है। चलिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी अंकित त्रिवेदी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अंकित, देखिए एक और अपडेट मिल रहा है कि अब पीएम मोदी के साथ सभी सांसद, एक उनकी नई झलक देखने को मिलेगी। एक स्पेशल टोपी बनी है, उसी भगवा टोपी में सारे सांसद नजर आएंगे। जरा बताएं पूरा अपडेट, अब ये बीजेपी का जो है नया रूप क्या है? देखिए आज दिल्ली के जो मीडिया सेंटर है उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में अंबेडकर भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया था, और उसमें बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद है वो भगवा टोपी में या फिर केंद्रीय मंत्री हैं वो भगवा टोपी में नजर आए थे। उनके साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे। और इस बैठक में जो चिंतन और मंथन किया गया, यानी कि कल 6 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है उस पर लेकर यह चिंतन किया गया, जिसमें संसदीय बोर्ड या फिर संसद दल के बैठक तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे थे। और आगामी समय में किस किस तरीके से कौन कौन से विकास कार्य होंगे उस पर लेकर गहन चिंतन और मंथन किया गया अंबेडकर भवन में। और कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी उस पर भी चिंतन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे आह्वान किया गया कि कल
स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सभी सांसद भगवा टोपी जो एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष कोड के तौर पर तैयार की गई है उसको पहनकर सदन में पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित होगा वहां पर भी उस टोपी को पहनकर पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा रहने वाली है हम अपने दर्शकों को बता दें। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता यानी कि पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो या फिर बूथ अध्यक्ष हो, महिला मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, उन कार्यकर्ताओं को देश के प्रधानमंत्री कल संबोधित करेंगे और उन सभी को आने वाले समय में जो जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए कुछ ना कुछ चुनावी मंत्र देंगे। तो यह स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई। आज इस बैठक का जो संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें सभी सांसदों को यही मंत्र दिया गया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि कल देश के प्रधानमंत्री जब कार्यकर्ताओं को यानी कि बूथ कार्यकर्ताओं को जब संबोधित करेंगे या पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो आने वाले समय में क्या क्या रणनीति रहेगी उन सभी को लेके ये कार्यकर्ताओं की तरफ से एक विशेष आह्वान किया गया है कि हर चौराहे पर यानी कि जो बूथ अध्यक्ष है या फिर जिला अध्यक्ष है वो पार्टी कार्यालय रहेगा, बूथ अध्यक्ष है वो अपने गली मोहल्ले के पास जो उसके पास अतिरिक्त व्यवहार है वहां पर जाके एक बड़ी स्क्रीन लगाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो वहां की आम जनता को लेके वो एक जगह भीड़ एकत्रित करके उन सभी को सुनेगा। तो ये बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है। कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह उसमें देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अर्चना। अच्छा अंकित, अब ये जो हलचल विधायकों से बढ़ती हुई सांसद तक पहुंच गई है तो क्या माने 2024 की तैयारी कर रही है बीजेपी? बिल्कुल अर्चना, इससे पहले अगर हम बता दें राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अभी हाल ही में राजस्थान गए थे। तो लोकसभा का जो लक्ष्य है वो तो है ही है, वो 2024 में है। लेकिन 22 के लास्ट की बात करें या 23 की ओपनिंग की बात करें तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड जीरो से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को तमाम ऐसे चुनावी मंत्र देती है जो आगामी समय में उनको कहीं ना कहीं भुनाने का काम करती है। उसको देखते हुए कल ऐतिहासिक ये स्थापना समारोह होने जा रहा है और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये सामने निकल कर आई है कि जो भगवा टोपी है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से विशेष एक अभियान के तहत उसको सभी सांसदों से पहनने का आह्वान किया गया है। लेकिन कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कलर है भगवा वो भी भगवा रहेगा और सारे सांसदों के सर पर भी भगवा रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और एक बहुत दिलचस्प बात है कि सभी सांसद कल भगवा टोपी में नजर आएंगे। पार्टी के बूथ कार्यकर्ता से लेके तमाम जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा हो और या फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन दल हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अर्चना। बिल्कुल अंकित, देखिए ये देखा जाता है हर बार बीजेपी अलग अलग तरीके से नए सिरे से जो है शुरुआत करती है। कभी बीजेपी के झंडे हर कार्यकर्ता के घर पर हो वो अभियान चलता है। अब ये भगवा टोपी का अभियान भी शुरू कर दिया बीजेपी ने। खैर ये कितना बेनिफिशियल होगा बीजेपी के लिए आने वाले 2024 में ये तय होगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।